नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार अपनी आप बीती दास्तान सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। यह कहानी आम जनजीवन पर अक्सर हो रही है। इसको कहानी के माध्यम से समझे तो चलिए शुरुआत करते हैं। पति को संभोग सुख दो तो वो तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। अपनी सहेलियों, माँ और चाची से ये बात हमेशा सुनती आ रही थी, लेकिन असल में कमी कुछ और थी। मेरा नाम प्रीति है और मेरी शादी 35 साल की उम्र में हुई। मेरे पति समीर मुझसे 2 साल बड़े थे और उनकी आमदनी सीमित थी। मेरी शादी देर से हुई क्योंकि मैं हमेशा करियर को प्राथमिकता देती थी और मानती थी कि शादी तब होनी चाहिए जब मैं मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हो जाऊं। शादी के बाद मैंने महसूस किया कि देर से हुई शादी में भावनात्मक जुड़ाव और समझ विकसित करने में अधिक समय लगता है। मेरे पति समीर ने शुरू से ही मेरे प्रति ईमानदारी दिखाई। वे जानते थे कि उनकी आय सीमित है और इस वजह से मैं असंतुष्ट थी। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें सभी ऐशो आराम नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो है उससे हम खुश रहें। हालांकि मेरे आसपास के लोग, सहेलियां और रिश्तेदार मुझे यही सलाह देते थे कि पति को खुश रखो, वो खुद मेहनत करेगा और तुम्हें सब सुख देगा। मैंने उनकी बातों को मानकर शादी को समय देना शुरू किया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने देखा कि समीर अपनी पूरी तनख्वाह में से 20,000 रुपए मेरे हाथ में रखकर कहते थे, तुम इसे संभालो और अपने हिसाब से घर चलाओ। लेकिन बजट में कमी होने लगी। जब मैंने उनसे ज्यादा कमाने के लिए कहा तो उन्होंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी नौकरी भी देख रहा हूँ। धीरे धीरे हमारे बीच झगड़े बढ़ने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया कि जब तक तुम अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं ढूंढते, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह बात समीर को चुभ गई। उन्होंने मुझसे रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। तलाक के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी गलती पैसे को रिश्ते का आधार मानने की थी। तलाक के बाद जब मैंने नौकरी शुरू की तो समझ आया कि पैसा कमाना और घर चलाना कितना मुश्किल है। 15,000 रुपए की नौकरी में मुझे हर दिन ऑफिस की राजनीति और मानसिक तनाव झेलना पड़ता था। मुझे एहसास हुआ कि समीर हर महीने घर बैठे 20,000 रुपए मुझे देते थे, जो मेरी कमाई से ज्यादा थे। आज समीर की तनख्वाह 86,000 रुपए है। उन्होंने मेहनत से अपना जीवन बेहतर बना लिया, लेकिन मैंने उनकी भावनाओं और उनके समर्पण को समय रहते नहीं समझा। अब मैं महसूस करती हूँ कि रिश्ता पैसे से नहीं, आपसी समझ, सम्मान और समर्पण से चलता है। शादी में यह जानना जरूरी है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, ना कि उसकी आय कितनी है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि एक सच्चा और ईमानदार साथी कम आय में भी आपको खुश रख सकता है, लेकिन जब रिश्ता टूट जाता है तो पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। यह एक सीख है, शादी को पैसे से न तोलें, बल्कि उसे प्यार, समझ और साझेदारी के आधार पर बनाए रखें। आपकी क्या राय है? रिश्तों में पैसे की कितनी भूमिका होनी चाहिए?